किसको? आए हम। कहाँ खिसक रहा है तुम? ये बैच हो गया ओवरफ्लो। हटो। इसमें दूसरे बैच का भी बच्चा आता है क्या रे? कल से बोलो एकदम हार्ड चेकिंग। जकरा में 4 से 5 लिखल है वही आएगा, दूसर कोई नहीं आएगा। इतना बचिए गया। आप लोग पीछे चलिए, चलो बाहर। तुम आज ना एडमिशन लिया है रे? तो अब बोले थे ना बैच फुल है, तो काहे लिया तुम एडमिशन? चलो ये थोड़ा थोड़ा किसको टीवी लगवा देते हैं कल। अरे बोलो उसको टीवी ऑर्डर करेगा। ये ब्लर काहे होता है रे? चलिए आप लोग इधर आइए, वहां बच्चा को दिक्कत होगा, इधर आइए ना। इधर से 3 बेंच आगे से डाउन हो जाओ नीचे, जल्दी। नीचे लाइव करवा देंगे। नीचे लाइव करवा दो ना, हो जाएगा। कर नीचे लाइव करवा देते हैं। अब चला हम मनाते हैं कि बैच नहीं बने, कहे कि मेरे पास जितना बैच है हम वही नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अभियो ये छोटा जो है फ्री में कार्ड बनवाया है, बताओ। पैसा लेके हम पढ़ाने रहे हैं, अब फ्री में कार्ड बनवाता है। ये चला अब बच्चा आता है तो हम भगवान से डेली मनाते हैं, भगवान ऑफलाइन में अब बैच नहीं बने। डेली भोरे उठते हैं तब, दोपहर उठते हैं तब, भगवान से डेली कहते हैं हे भगवान हमको अब एक वरदान दो कि ऑफलाइन में अब बैच बनवे नहीं करें। अब बोलो क्या है? चला 13 घंटा ऑलरेडी हम बुक हैं, अब 14वें घंटे में मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पढ़ा सकें। आप काउंटर पे बच्चा का स्थिति देख लो, अब कहाँ लेंगे एडमिशन है, कैसे पढ़ाएंगे? अब फिलहाल 3-4 महीने के लिए मामला गड़बड़, लेकिन बच्चा मानता नहीं ना, कहता है हम सर इलाहाबाद से बस आप ही को देखने के लिए वे किए हैं, पैसा लीजिए जल्दी से हमको पढ़ा दीजिए। कौन सा चैप्टर चल रहा है? वाह मेरा फेवरेट चैप्टर है, चला जी स्पीड एंड वेलोसिटी। कल से चला जिसको जगह नहीं मिलेगा लाइव भी रहेगा नीचे, स्पीड एंड वेलोसिटी, यही ना? चला यहां से हम क्वेश्चन पे चल रहे थे। एक क्वेश्चन है हमारा, गौर फरमाइएगा। अगर अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, कितना मीटर की ऊंचाई तक? ये वस्तु है चला जी, इसको हम यहां से फेंक रहे हैं, कितना मीटर की ऊंचाई? बहुत बढ़िया बात है, यानी विस्थापन तो 5 मीटर ना हो गया हो। विस्थापन को हमेशा एस से डिनोट करते हैं कि ऊंचाई तक फेंका जाता है, और यह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है। यह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है, यानी ये भी कितना मीटर आएगा? तो दूरी और विस्थापन का अनुपात, जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन कितना? आ दूरी कितना हो गया? 5 दूनी, क्योंकि 5 गया और 5 आया। अब विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन हो गया 0। 10/0 इज इक्वल टू अनंत ना हो गया? एनीथिंग बाई 0 इज इक्वल टू इन्फानाइट। 10/0 इज इक्वल टू अनंत।
सही है ना। आप चला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। कहता है एक पिंड द्वारा 23 मीटर की त्रिज्या, कितना मीटर की त्रिज्या, आर दिया है 23 मीटर, और इतना मीटर परिधि, परिधि यानी हो गया परिधि, परिधि बोले तो 2 पाई आर न हो। परिधि दिया है 144.51 मीटर। वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। वृत्ताकार पथ पर कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर अगर लगाएगा कोई भी पिंड तो परिधि के बराबर दूरी हो जाएगा। अब विस्थापन तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया, विस्थापन कितना हो गया, 0। यानी दूरी कितना, 2 पाई आर, बोलो ने। 2 पाई आर का वैल्यू कितना है, 144.51। अब विस्थापन कितना है, जहां से चला था वहीं पहुंच गया तो विस्थापन कितना हो गया, 0। सही है। अनुपात कह देता तो दोनों का क्या करते, भाग देते, दोनों को क्या करते, भाग देते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर नया वाला किताब में हम हटा दिए हैं, 3rd एडिशन में ये नहीं होगा ना। अच्छा, चाल और वेग में अंतर हटाए हैं, हाँ ये सही बात बोला। चाल और वेग में अंतर देखो नया वाला किताब में हटा दिए, ऐसा ही टेबल होगा, चाल और वेग में अंतर, जो कि अब नहीं होगा। दूरी और विस्थापन में अंतर है, इसमें ऋणात्मक वाला पढ़ा देना है। अब गौर फरमाइएगा, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ठीक है। कहते हैं जहां से वस्तु चला, जैसे यहां से वस्तु चला फिर यहीं पहुंच गया, गौर फरमाइएगा, यहां से वस्तु चला फिर यहीं पहुंच गया तो विस्थापन हो गया 0। और यहां से वस्तु चला 5 मीटर और फिर आया 5 मीटर, तब दूरी कितना हो गया, 10 मीटर, बोलो हाँ या ना। और एक वस्तु यहां से यहां चला फिर यहां आ गया तो विस्थापन 0, दूरी 10 मीटर, और यहां से यहां गया तो दूरी भी 5 मीटर और विस्थापन भी 5 मीटर, बोलो रे। और अगर वस्तु यहां, ये हो गया दूरी और विस्थापन, दूरी का मान या तो कुछ होगा या तो 0 होगा। अब विस्थापन का मान देखो धनात्मक भी हो गया, 0 भी होगा, अगर रेफरेंस पॉइंट से नीचे चला जाएगा तो ऋणात्मक भी होगा। विस्थापन धनात्मक भी होता है, आज जब नीचे चला जाएगा तो ऋणात्मक भी हो। देखो अगर ये 5 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर आया, 10 मीटर हुआ, और यहां से फिर 2 मीटर इधर चल गया तो कितना हो गया, 12 मीटर हो गया दूरी, बोलो रे। लेकिन विस्थापन हो गया -2 मीटर, विस्थापन कितना हो गया, -2 मीटर। नहीं समझा होगा, 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आया, 10 मीटर हुआ तो अभी विस्थापन हो गया 0, 0 ना, दूरी हो गया 10 मीटर। अगर ये वस्तु नीचे चला गया तो विस्थापन हो गया ऋणात्मक। अगर रेफरेंस पॉइंट से वस्तु इधर की ओर जाएगा तो विस्थापन क्या होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, बोलो न रे। जैसे हम यहां से यहां गए, फिर हम यहां नहीं आकर के और थोड़ा पीछे चले गए, अगर कोई वस्तु यहां से चला और यहां पहुंचा, अब फिर रिटर्न बैक में वो यहां चला आया, इसका जो होगा विस्थापन यहां से यहां तक ऋणात्मक होगा। विस्थापन धनात्मक भी होता है, अभी देखो 5 मीटर विस्थापन है, धनात्मक है, अभी यहीं आ गया 0 है, इधर चल गया ऋणात्मक। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, 0 तीनों होगा। दूरी का मान या तो धनात्मक होगा या तो 0 होगा, चलवे नहीं करेंगे।
कितना हो जाएगा? दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा। कहते हैं दूरी केवल परिमाण को व्यक्त, दूरी सदिश राशि है क्या अदिश राशि? दूरी अदिश राशि है। अदिश विस्थापन क्या है? तो सदिश है तो इसमें दिशा भी है और परिमाण। परिमाण तो दोनों में ना होता है हो, परिमाण इसमें भी होता है और परिमाण इसमें भी होता है। परिमाण दोनों में होता है, बोलो ने। परिमाण इसमें भी होता है और परिमाण इसमें भी होता है। खाली फर्क ये है कि दिशा जो है अदिश में दिशा नहीं होता, सदिश में दिशा होता है। हाँ होता है। सदिश में दिशा होता है कि नहीं होता है? होता है। अब देखो, कहते हैं दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? अब विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है, क्योंकि ये क्या है? सदिश है। दूरी सदैव धनात्मक या क्या होगा? शून्य। या तो होगा ना तो जीरो होगा, बोलो ने। आप विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यह सदिश है कि अदिश है? यह सदिश है। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होता है, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होता। सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा ना हो। तो बता, विस्थापन सीधा सीधा होता है तो उसमें दिशा होता है, दूरी में दिशा होता है क्योंकि दूरी टेढ़ा मेढ़ा होता है, बोलो न रे। हम आपको पहले भी बताए थे, कल भी बताए थे, आज खाली हम ये पॉइंट ऐड किए हैं कि यहां से अगर हम चलना शुरू किए और यहां पहुंच गए और सीधे पहुंच गए तो क्या हुआ? विस्थापन। टेढ़ा मेढ़ा पहुंचे तो क्या हुआ? दूरी। यानी दूरी में कोई दिशा नहीं होता, इसलिए ये क्या है? अदिश। विस्थापन में दिशा होता है, इसलिए ये क्या है? क्या है ये? सदिश की अदिश। सदिश, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा होती है। अब देखो चला जी, अब एक होता है चाल और एक होता है वेग। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पिंड यहां से यहां पहुंचता है, ठीक ना, तो एक तो ऐसे ट्रेवल करेगा, तो ये क्या ट्रेवल करेगा? विस्थापन। बोलो हाँ या ना। और अगर ऐसे ट्रेवल करेगा, दूरी। बोलो हाँ या ना। अब चला, एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी, यानी एक होता है चाल, एक होता है वेग। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? समय समय दोनों में है, समझिएगा चला जी। चैप्टर थोड़ा सा उल्टा है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ठीक रहेगा तो बुझाएगा, और नहीं तो न्यूमेरिकल वर्ड बनेगा नहीं। समय समय उल्ट समान है, यहाँ दूरी है और यहाँ क्या है? विस्थापन। आपको पता है दूरी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, विस्थापन सीधे चल। तो अगर आप सीधा चलिएगा तो विस्थापन होगा तो वेग होगा, और टेढ़ा मेढ़ा चलिएगा तो दूरी चलिएगा तो चाल होगा। और टेढ़ा मेढ़ा है मतलब कोई दिशा नहीं है, इसका मतलब ये अदिश होगा। क्या होगा ये? और ये सीधा चल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? सदिश। क्या होगा? सदिश होगा, बोलो न रे। जैसे देखो, मक्खी, मक्खी दूरी ट्रेवल करता है, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो मक्खी की चाल, मच्छर की चाल, बस की चाल, ट्रेन की चाल, वायुयान की चाल, गोली का वेग, क्योंकि गोली सीधा चलता है,
बोलन रे। अब आपके मन में जितना भी सवाल आ रहा होगा कि फलना का क्या, चिलना का क्या, ढकेलना का क्या, तो समझिए चला जी, फलना चिलना ढकेलना सबका जो है वो डिसाइड करना है कि वो सीधा है कि टेढ़ा है। अगर सीधा है तो वेग होगा, टेढ़ा मेढ़ा है तो चाल हो। टेढ़ा मेढ़ा है मतलब दूरी ट्रेवल कर रहा है, दूरी ट्रेवल करेगा मतलब चाल होगा। टेढ़ा मेढ़ा है तो विस्थापन ट्रेवल करेगा, विस्थापन ट्रेवल करेगा तो वेग होगा। सीधा है तो क्या है, विस्थापन। अब विस्थापन है तो क्या है, वेग। क्लियर है, पक्का। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। बोलो रे, ध्यान देना। या दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है, या विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाता है। दूरी और समय का अनुपात, अब विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। या एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला जी, फिजिक्स में या कहीं भी साइंस में जो डिफिनेशन डिफाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है। दाब बराबर हम लोग कहते हैं ना कि बल बट क्षेत्रफल, तो इसको डिफाइन करते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बोलन रे। या दाब बराबर होता है बल और क्षेत्रफल के अनुपात का, या बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब कहलाता है। दोनों बातें हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब जो होता है वो बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, बल और क्षेत्रफल का क्या होता है, अनुपात होता है। क्लियर है। या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यही किताबी भाषा है जो कि आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं ना, यहां डिफाइन करते हैं एकांक समय में चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, चाल। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग, या दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है, चाल। या विस्थापन और समय का अनुपात वेग। सही है, बोलो रे। ला 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 ला। एकांक, देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को, दूरी को नापते हैं मीटर में, समय को सेकंड में। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। बीमा हो जाएगा, होगा LT पर पावर माइनस। प्यारे बच्चों, जिसको ये वाला सेक्शन जिसका छूटा हुआ है चैप्टर नंबर 1, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। ये और कौन सदिश कौन अदिश, तो बहुत हेक्टिक नहीं लेना है, हम अलग से पढ़ा देंगे। इसका SI मात्रक मीटर बटा सेकंड, मीटर पर सेकंड ना, सदिश की अदिश, क्योंकि भैया दूरी टेढ़ा मेढ़ा ना है तो अदिश राशि है। वेग को देखो कैसे डिफाइन किए हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग का सही मात्रक, विस्थापन का भी तो मीटर ना होगा, और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बताओ, विस्थापन सदिश है तो ये भी सदिश होगा क्योंकि सीधा जाता है। अब मामला क्या है, गौर फरमाइएगा। वेग दो प्रकार के होते हैं, अब यहां से मामला शुरू हुआ है। वेग दो प्रकार के, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। जैसे जिससे हम शुरू करेंगे वो प्रारंभिक वेग, जिस पर हम लोग खत्म कर देंगे वो अंतिम वेग। नहीं समझे, जिससे हम शुरू करेंगे वो प्रारंभिक वेग, और जिससे हम खत्म करेंगे वो अंतिम वेग। बोलन रे। जिस वेग से हम शुरू करेंगे चलना
उसे प्रारंभिक वेग, और जिस वेग से हम खत्म करेंगे चलना, जैसे अगर कोई विरामावस्था से चलना शुरू किया तो प्रारंभिक वेग होकर हो गया 0। जैसे हम अब चलना शुरू करेंगे, मेरा प्रारंभ में वेग कितना है, अब ब्रेक लगा देते हैं तो अंतिम वेग 0 होता है। अच्छा बताओ, पहले यू की पहले भी? एबीसीडी आता है पक्का? तो देखिए चला, वेग दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है मेरी जान अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, जबकि अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग को, अंतिम वेग को, क्लियर है? प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं? u से। अंतिम वेग को किससे, किससे? v से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऐसे भी प्रारंभ पहले u होता है, एबीसीडी में पहले क्या होता है u, अब बाद में क्या होता है v। तो प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से। बोलो न रे। अब अगर किसी वेग में परिवर्तन निकालना हो, आपके पैसे में परिवर्तन निकालना हो, तो अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा। पैसे में परिवर्तन निकालना हो तो अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा, तो पैसा में परिवर्तन। बोले वह नहीं करेगा। ये हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया क्या, अंतिम वेग। तो वेग में परिवर्तन अगर निकालना है तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बोलो न रे। अब देखिए चला जी, अगर विरामावस्था से चलते हैं तो विराम अवस्था जो है वो शुरुआती अवस्था है कि अंतिम अवस्था? शुरुआती। और अगर चला जी ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कब लगाते हैं, अंत में कि शुरू में? अंत में। जैसे विरामावस्था से चलना शुरू करेंगे तो प्रारंभिक अवस्था 0, शुरू करने मतलब प्रारंभ की अंत, प्रारंभ ना। अब ब्रेक कब लगाते हैं? अंत में। तो मेरी जान अगर हम कह दे, कोई अगर आपको कहे विरामा अवस्था से चलना शुरू किया, विरामा अवस्था से चलना शुरू किया, तो u का मान कितना? 0 न हो। अगर कह देगा ब्रेक लगा दिए, क्या लगा दिए? ब्रेक लगा दिए, तो v का मान कितना? 0। ब्रेक लगा दिए तो अंतिम वेग कितना? ब्रेक अंत में लगता है कि शुरू में? तो ब्रेक लगा देंगे तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। कोई डाउट? विरामावस्था से चलना शुरू किया, u बराबर ब्रेक लगा दिए, v बराबर क्या? 0। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला जी, जितना समय किसी वस्तु को ऊपर अगर ऐसे फेंके तो जितना समय इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। अगर किसी वस्तु का जाने में लगा समय 5 सेकंड हो गया तो अपने आप मान लीजिए कि आने में भी लगा समय 5 सेकंड होगा। किसी वस्तु को जाने में लगा समय जितना होगा, आने में भी लगा समय उतने होता है। बोलवे जो नहीं करते हैं। यानी अगर वस्तु पता चल गया कि 3 सेकंड में जाकर आया है, अब जाकर आने का मतलब हुआ गया भी और आया भी। अगर कोई कहता है कि 3 सेकंड में जाकर आया, मतलब 1.5 सेकंड में गया होगा और 1.5 सेकंड में आया होगा। बुझा रहा है? कहेगा 5 सेकंड में चला गया, चला गया मतलब नीचे से ऊपर, आ गया मतलब ऊपर से नीचे। हम कहेंगे गया, गया मतलब हमसे दूर की नजदीक। हम कहेंगे आ गया, नजदीक मतलब उधर से इधर आ रहा है। आज चला गया मतलब इधर से उधर जा रहा है। उधर से इधर, इधर से उधर में फर्क है। इधर उधर इधर उधर होते रहेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन में तुमको ध्यान रखना है कि जा रहा है कि आ रहा है। जाकर तो कहीं नहीं आया है, जाकर आया है मतलब गया होगा और फिर आया होगा। और अगर आपको जाने का समय 3 सेकंड पता चल गया तो इसका मतलब आने का भी समय कितना होगा? 3 सेकंड में। आधा रास्ता में आकर मतलब जाकर आधा रास्ता तक पहुंचने का समय 4.5 सेकंड हो। यही जब चीज नहीं पता रहता है सवाल नहीं बनेगा।
पता नहीं चलेगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएं कि भी बराबर यू प्लस जी टी लगाएं कि भी बराबर यू माइनस जी टी लगाएं, कहां पर यू जीरो मान लें, कहां पर भी जीरो मान लें, कहां पर 1.5 सेकंड अपने से मान लें, तो न्यूमेरिकल बनवे नहीं करता है बच्चा से। इसलिए बढ़िया समझ लो, अगर आपको कहता है कि 3 सेकंड में कोई पिंड ऊपर गया, कितना सेकंड में, 3 सेकंड में कोई पिंड ऊपर गया, आने समय मध्य बिंदु पर उसे कितना समय लगेगा। अब देखो 1 मिनट, आने समय में मध्य बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा। अरे रुक जाए यार, वो डिपेंड करता है कि समय कहां से पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है कि महत्तम बिंदु से पूछ रहा है। अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछेगा तो 4.5 सेकंड, अब महत्तम बिंदु से पूछेगा 1.5 सेकंड, और नीचे से प्रारंभिक बिंदु में नीचे से पूछ रहा है तो 1.5 सेकंड। कंपटीशन का लेवल चला नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। अभी यहां अगर आप हैं तो धड़फड़ा के मर जाइएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट लेना है तो आपको प्रॉपर वे में एक एक चीजों को समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कह देना कि प्रारंभ से, तो आपको प्रारंभ से लेना है। क्वेश्चन कह दे मध्य से, तो मध्य से लेना है। क्वेश्चन कह दे अंत से, तो अंत से। वो डिपेंड करेगा। जैसे लड़का को कहेंगे ना 3 सेकंड जाने में लगा, 1.5 सेकंड जो है मध्य बिंदु तक पहुंचने, मध्य बिंदु तक पहुंचने में बताओ कितना समय लगेगा, इतने में तो कह देगा 3, 1.5, 4.5। क्वेश्चन रहेगा कि भैया अंत बिंदु से मध्य बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा, 1.5 सेकंड। नहीं है, बुझा होगा, बुझ गया। जितना समय जाने में लगेगा उतने समय आने में। जा रहा है मतलब हमसे दूर जा रहा है। अब हम कहेंगे कि आ रहा है, तुम कहोगे कैसे पता चला कि फेंकिए दिया होगा। जैसे चला, तुम जब पढ़ा होगा ना तो टीचर लोग क्या करते हैं, गोंगो गोंगो करके क्वेश्चन बना देते हैं। अब बच्चा घर पे जाता है, कहता है कि माई तो बन ही नहीं रहा है। काहे? क्योंकि मास्टर के वो सब चीज पता रहता है कि कैसे बनाए हैं। एग्जाम हॉल में जाइएगा, जा रहा है कि आ रहा है, उसी में फंस जाइए। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर से आ रहा है, मतलब कोई फेंका होगा, ये बात मान लेना है। क्योंकि आ कैसे रहा है, कोई फेंका होगा तभी ना आ रहा है, बोलन रे। तो अगर अलग कंडीशन है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप यहां सोच रहे हैं, जैसे हम यहां आपको सोचवा रहे हैं, वैसे ही आपको हर जगह सोचना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके हिसाब से उचित डिसीजन लेना है, तब जाके आपका जॉब लगेगा। नहीं तो फिर जॉब लगेगा नहीं। जितना बच्चा चला हम पढ़ा रहे हैं अभी, उतना वैकेंसी देने में सरकार को 20 साल लग जाएगा। जितना बच्चा खाली हम अकेले पढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा कितना टीचर होगा जो पढ़ा रहा है। तो चला मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आप सोच पाते हैं कि नहीं, आप नहा कर आते हैं कि नहीं, इस पर भी ये बात डिपेंड करेगा। ठीक ना? आप डेली डेली जो है 3 दिन पे नहाइएगा, तो हम कितनों पढ़ाएंगे तो नहीं होगा। पढ़ाने के बाद आपके ग्रहण करने की क्षमता भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज एक लड़का है, सुबह में वो ट्रेन मैनेजर बन गया। पढ़ता था बेचारा 2021 से 22 तक पढ़ा, 21-22। तो वो बोला ना, हम बोले, वो बोला सर, हम बोले चला बच्चा सब बहुत निगेटिविटी की ओर जा रहा है कि जॉब लेना बहुत मुश्किल काम है। तो बोला एक लाइन बड़ा बढ़िया, बोला कि सर अगर बच्चा को खुद उसको अपने अगर लगता है कि हम नौकरी ले लेंगे तो ले लेगा। और ये उसको कब लगने लगेगा, जब वो अपने साथ ईमानदार है। एकदम परफेक्ट बात है कि भैया अगर तुमको खुद लगता है कि हम ले लेंगे, मतलब तुम ले लोगे। ये तुमको कब लगेगा, जब तुम अपने साथ ईमानदार हो। कमजोर हो पढ़ने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितनों तेज हो पढ़ने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमको अगर लगता है कि हम मेहनत कर लेंगे, हम ले लेंगे, तो तुम ले लोगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके लिए तुमको खुद लगना चाहिए। क्योंकि चला तुम्हारा सबसे बड़ा जज जो है ना, वो तू खुद है। तुमको पता है हम कितना कुकर्म घर पे जाके करते हैं, रूम पे जाके करते हैं। कुकर्म को बंद करो, अपने आप रिजल्ट हो जाएगा। नहीं तो देखो लगता है अभी सूत के उठे हुए किया है, करे जवानी साफ मुरझा गया। प्रारंभिक वेग मतलब जिससे चलना शुरू करेगा, और अंतिम वेग जिस पर खत्म हो जाए। जिस पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज जितना समय जानने में उतना समय आने में।
आप विरामावस्था से चलेगा तो यू का मान 0, आप ब्रेक लगा देंगे तो भी का मान। बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। हाँ, देखना ना बदमसवा सबको। ये चला हमेशा याद रखना, अगर आप आउट ऑफ डिसिप्लिन लाइफ को जी रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तुम रोज रोज ब्रश से नहीं करो, दांत सड़ जाएगा, ये बात फिक्स है। तुम रोज रोज ब्रश नहीं करो, दांत सड़ जाएगा, ये बात फिक्स है। आप आउट ऑफ डिसिप्लिन जाइएगा, उसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। डेली डेली तुम दारू पियो। मेरा एक दोस्त था, वो डेली डेली दारू पीता था, उसको कितनों कहते थे जीवन में क्या है, गया बुरा में, 3 दिन पहले मर गया। 3 दिन पहले मरा, मरा तो हमको याद आया जीवन में क्या है। आप बुरा में गया तो अपने जो है और असली जीवन पता चल गया होगा। लाइफ हमेशा डिसिप्लिन से जीना चाहिए। वेग बोले तो प्रारंभिक वेग दैट इज यू, और अंतिम वेग दैट इज भी। चाल और वेग में अंतर, ये नया वाला किताब में हम काट दिए, आप लोग भी काट दीजिए जो इसके पास पुराना वाला किताब, कोई काम का नहीं है। आते हैं त्वरण, नवका वाला में काटल होगा 3rd एडिशन में, न है, हम ही काटे हैं। आ जाओ इधर, त्वरण हम ही ना ऑथर हैं कर रहे, जे मन होता है काट देते हैं। त्वरण क्या है, गौर फरमाइएगा। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। कभी गाड़ी चलाए हैं? चलाए हैं, बहुत बढ़िया बात है। कितने लोग गाड़ी चला लेते हैं? कोई भी गाड़ी, 2 व्हीलर भी, बाकी लोग नहीं चला पाते हैं। कितने लोग नहीं चला पाते हैं 2 व्हीलर? कुछ कुछ लोग हैं जो नहीं चला पाते हैं। गौर फरमाइएगा, तो आपको पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप गाड़ी चलाते होंगे तो आप देखिएगा, ये गाड़ी है, हम बैठे हुए हैं, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और चला रहे हैं। तो आप देखिएगा, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं एक समान वेग से, गाड़ी का एक्सीलेटर तेज कर देंगे, तो भू करेंगे तो मेरा वेग बढ़ जाएगा, एक्सीलेटर कम कर देंगे तो मेरा वेग घट जाए। बोलो रे, देखो चला, वर्ड को समझो। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन मतलब बढ़ जाना कि घट जाना? परिवर्तन मतलब कितने लोग फेवर में है कि बढ़ जाना, कितने लोग घट जाना? परिवर्तन का मतलब बढ़ना भी और घटना भी। जैसे अगर मेरे जेब में 0 टका है, इसमें चला हम 10 टका डाल देंगे, मान लो 100 टका है, 100 में 10 डाल देंगे तो यो परिवर्तन होगा। 100 से 10 निकाल लेंगे तो यो परिवर्तन हुआ। परिवर्तन मतलब घटना और बढ़ना दोनों। बोलन रे, परिवर्तन मतलब घटना भी और बढ़ना भी, पक्का ना? बहुत बढ़िया। तो आप अगर गाड़ी कभी चलाए होंगे तो आप देखते होंगे, एक्सीलेटर देते हैं ना तो वेग बढ़ता भी है, एक्सीलेटर को कम कर लेते हैं ना तो वेग घटता भी है। बोलवे नहीं करेगा, बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं चला, अगर एक्सीलेटर देंगे तो वेग बढ़ेगा, एक्सीलेटर लेंगे मतलब कम करेंगे तो वेग घटेगा। प्रारंभिक वेग को यू से और अंतिम वेग को भी से। बहुत ही बढ़िया, उम्दा बात। कहता है त्वरण को ए से डिनोट करती है। त्वरण ए कहता है वेग में परिवर्तन। किसी भी चीज में बट्टा में समय दे दोगे तो दर हो जाएगा। बट्टा में समय दे दोगे तो, जैसे अगर हम लिख दिए यहां ये हो गया एसके झा की दर, बोलो रे, कुत्ता, कुत्ते की दर, बिलाय, नढ़िया, बानर, तो कर दर। बोलो रे, जिसके बट्टे में समय होगा उसका दर।
रेट, हिंदी में कहते हैं रेट। हिंदी में क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन। आप बटा, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ला 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 ला। ए, अब वेग में परिवर्तन, तो अंत परिवर्तन जब भी निकालना है अंतिम माइनस प्रारंभिक, कि प्रारंभिक माइनस अंतिम, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा समय। बोला ने? तो वेग में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। अब परिवर्तन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, सही है ना? वाह, बहुत बढ़िया। अब वेग का भी यूनिट हम बताए थे आपको, मीटर पर सेकंड। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, आज समय का होता है सेकंड। ऊपर चल जाएगा मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड पर पावर -1, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, ये m का होता है l और t, s का होता है t-2। जो लोग नहीं पढ़े हड़बड़ाइएगा नहीं, हम पढ़ाएंगे ये यहाँ के बाद कि कैसे ही निकालते हैं। lt पर पावर -2, बोलन रे। जब वेग सदिश है तो ये भी क्या है? सदिश है। सदिश होगा तो दिशा और परिमाण दोनों ना होगा। बोलो हाँ या ना? वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन घट के भी हो सकता है, परिवर्तन बढ़ के भी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया बात। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण बोले तो वेग में परिवर्तन बटा, त्वरण बोले तो वेग में परिवर्तन बटा त्वरण का सही मात्रक। वेग का हो गया मीटर पर सेकंड, समय का हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण का बीमा lt पर पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं m पर पावर 0 lt पर पावर -2। आज जिसको ई नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपका ये कोई चैप्टर बचा हुआ है, यूनिट एंड डायमेंशन। ऑनलाइन वालों आपके पैनल में है, पढ़ लीजिए। ऑफलाइन वालों आपको पढ़ाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, आए है, गौर फरमाइएगा। मान लो चला, तुम गाड़ी चला रहा है और एक समान वेग है। इसका मतलब भूमिया रहा है कि नहीं भूमिया रहा है? बुड़बुड़ा रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगर एक समान वेग से कोई पिंड जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब एक्सीलेटर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब त्वरण का मान जो है वो 0 है। आप कहिएगा कैसे? तो देखिए यहां पर त्वरण निकालिए। त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम कितना है? प्रारंभिक कितना है? तो 2 - 2 बटा t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक समान वेग से अगर जा रहे हैं, इसका मतलब त्वरण का मान कितना है? एक समान वेग से अगर जा रहे हैं तो त्वरण का मान कितना है? 0 है, 0 है, 0 है। क्या है? बहुत ही बढ़िया बात। वेग एक समान होने से त्वरण का मान औसत निकालना जानती है? कैसे निकालती है? औसत जैसे इस रूम का औसत द्रव्यमान निकालेंगे, सबका द्रव्यमान निकाल के जय गो आदमी ओकरा से भाग दे देंगे, ये सब तो आता ही होगा। इस रूम का औसत द्रव्यमान अगर निकालना है तो सबका द्रव्यमान निकाल लेना है, और जय गो आदमी है उतना नंबर से भाग दे देना है। बुझा तोड़ कि ना? बुझा तोड़ो पक्का? हम कहेंगे इस बेंच पर बैठे आदमी का औसत द्रव्यमान कितना, सबका द्रव्यमान निकाल के जोड़ के जय गो आदमी ओकरा से भाग दे देंगे।
बोलो बोलो, अरे बोलो, गौर फरमाइएगा। कहते हैं ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु एक समान वेग से होगा तो त्वरण का मान कितना होगा? आप परिवर्तन बोले तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस, परिवर्तन घट के भी होता है, परिवर्तन बढ़ के भी होता है। अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हाँ, अगर चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटा, तो दूरी सीधा की टेढ़ा? टेढ़ा। अब विस्थापन, विस्थापन होता है सीधा। तो भैया मेरे दूरी बटा समय बोले तो चाल, आप विस्थापन बटा समय बोले तो वेग। टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो दूरी, चलेंगे तो चाल होगा, आप सीधा सीधा चलेंगे तो विस्थापन, चलेंगे तो वेग होगा। सही है। विस्थापन की निश्चित दिशा है इसलिए ये सदिश है, और दूरी की निश्चित दिशा नहीं है इसलिए ये अदिश है। दूरी भी अदिश है और चाल भी अदिश। बोलो रे, टेढ़ा मेढ़ा दूरी, और सीधा चालना, मत सीधा विस्थापन। बताओ, अगर कोई मक्खी चल रही है तो दूरी की तो विस्थापन, आज दूरी होगा तो क्या होगा? क्लियर है? पक्का पक्का पक्का। आज की कार्रवाई स्पेशल टेस्ट जो होना है चला, उसका मटेरियल आ गया है, आप उसको लेके पढ़ें, खाली लेकर घर में नहीं ले जाएं। कितने लोग ले लिए हैं? वेरी गुड, लेकिन उसको पढ़िए भी, तभी लाभ होगा। काहे उदास बैठे हैं? तबीयत खराब है? बाद में रिकॉर्डेड क्लास चलता है भाई। और ऑनलाइन वालों, आपको भी मटेरियल मिल गया है 300 क्वेश्चन का, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। अभी आपके ऐप में भी डाल देते हैं, आपके